स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन, भाग क्रमांक 174। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 174, श्लोक क्रमांक 30 और नाम क्रमांक 158। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उपेन्द्रः वामनो प्रांशुः अमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। ॐ संग्रहाय नमः। ओम तत्सत्। अतीन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ होने के कारण वह इन समस्त भूतों का सर्जन, पालन एवं विसर्जन करना अच्छी तरह से जानता है। इसलिए अब उसको भीष्म पितामह जी महाराज संग्रह नाम से कहते हैं। संग्रह का अर्थ है प्रलय के समय सबको समेट लेने वाला। भाष्यकार लिखते हैं सर्वेषां प्रतिसंग्रहात् सर्वेषां प्रतिसंहारात् संग्रहः। प्रलय के समय सबका संहार करने के कारण इनका नाम संग्रह है। परमात्मा का यह नाम जो नासमझ लोग हैं ना, ऐसे अज्ञानियों को भय दिखाने वाला है, किंतु ज्ञानियों के लिए मात्र आनंद देने वाला है। देखो, सूरज के लिए कोई अंधकार होता ही नहीं। अंधकार हमारी दृष्टि से है, सूरज की दृष्टि से नहीं। वैसे ही संहार हमारी दृष्टि से है, परमात्मा की दृष्टि से है ही नहीं। जो आत्मा को अकर्ता मानता है, अजन्मा मानता है, भगवान ऐसे लोगों की गीता जी में स्तुति करते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसमें मैं करता हूं यह अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि माने अंतःकरण विषयों में लुप्त नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों का हनन करता हुआ भी वास्तव में न मारता है और न ही पापों से बंधता है। संहार भी इस सृष्टि का सौंदर्य ही बढ़ाता है।
मौत शत्रु नहीं है, मौत भी हमारी परम हितैषी है। मौत दुखों से मुक्त कर नूतन जीवन प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत जी में 4 प्रकार के प्रलय माने संहार बताए गए हैं 12वें स्कंध में, आप पढ़ लेना। नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी। एक होता है नित्य प्रलय, जो चीज हर क्षण बदल रही है वह नित्य प्रलय ही तो है। एक क्षण बीत जाने पर वह पुनः नहीं लौटता, जो गया सो गया। निद्रा भी तो एक दैनिक प्रलय ही है। हम हर दिन सोते हैं, किंतु किसकी गोदी में सोते हैं इसको ज्ञानी के सिवा किसी को भी पता नहीं। इसको केवल ज्ञानी ही जानते हैं कि हम कहां सोते हैं। निद्रा यह प्रकृति की बहुत बड़ी घटना है और एक अद्भुत आश्चर्य है। इसको दैनिक आश्चर्य कहा जाएगा, किंतु हम उससे भी अनजान रहते हैं। हमारे शंकराचार्य जी का दिनक्रम किस प्रकार होता है वे स्वयं एक जगह कहते हैं। देखो संतों का रहना कैसा होता है, संत किस भाव में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, आप देखिए तो सही। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरः प्राणः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। यह आत्मा जो है ना, ये साक्षात शिव जी है। बुद्धि ही पार्वती देवी है, शरीर ही घर है। वे भोजन करते हैं ना तो मानो भगवान की पूजा कर रहे हो। वे सोते भी है तो मानो समाधि में प्रवेश करते हैं। वे चलते हैं तो मानो भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। जो कुछ भी वे बोलते हैं मानो भगवान की स्तुति ही कर रहे हो। मेरे से जो कुछ भी कर्म हो रहा है हे प्रभु वह तुम्हारी आराधना ही है। इस प्रकार संत जीवन जीते हैं। दैनंदिन सब क्रिया परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। कायेन मनसा वाचहि इंद्रियैरपि, जो कुछ करते हैं इसको बोलते हैं दैनिक प्रलय, नित्य प्रलय। अब होता है नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है ना, तब जो प्रलय होता है वह नैमित्तिक प्रलय होता है। नैमित्तिक प्रलय में व्यक्तियों का लय हो जाता है। यहां पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सब लीन हो जाएंगे परमात्मा में। तीसरा होता है प्राकृतिक प्रलय, इसको महाप्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु बीत जाने पर जो प्रलय होता है वह प्राकृतिक प्रलय होता है। प्राकृतिक प्रलय में महाभूतों का लय होता है। ये तीनों प्रलय काल के चक्र में होते हैं। महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि बनती है। यथा पूर्वम अकल्पयेत, जैसी पहली थी ना वैसी पुनः बन जाती है। नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय काल की धारा में होते रहते हैं
और चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय। यह आत्यंतिक प्रलय जो है वो कैसा होता है? जब आदमी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना, और उस ब्रह्म ज्ञान से जो समस्त प्रपंच का बाध हो जाता है ना, उसे ही आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। जैसे रज्जु पर जो सर्पभास होता है, वह ये जगत सत्य तू विठ्ठला और कागाहा दाविला जगदाकार। परमात्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है। रज्जु सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन जिस दिन रज्जु का ज्ञान हो जाता है, उसी दिन सर्प तिरोहित हो जाता है। इसको ही बोलते हैं सर्प का आत्यंतिक प्रलय, संसार का आत्यंतिक प्रलय। यह संसार अनादि अनंत काल से ऐसा ही चलता आ रहा है। कभी व्यक्त होता है तो कभी अव्यक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय में कहा है, आपने सुना ही है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रकट दिखाई देते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है महाराज? जीवन के इस यथार्थ सत्य को जानने के लिए संग्रह नामक परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। मौत को डरना नहीं है, अपितु मौत को जानना है। जानने से भय भाग जाता है। ज्ञान ही मनुष्य को निर्भय बना देता है। ज्ञान मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, मोक्ष द्वारम अपावृतम। श्रुतियों ने कहा, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि श्रुतियों का भी तो यही डिंडिम है, उद्घोष है। प्रकाश के साथ रहने से अंधकार तिरोहित हो जाता है। इसलिए संग्रह नामक परमात्मा के साथ रहो ना। संग्रह नामक परमात्मा के साथ रहोगे तो प्रलय का दर्शन होगा ही नहीं, मौत होती ही नहीं। मौत है कहां महाराज? जैसे अंधकार नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, वैसे ही चैतन्य की विस्मृति, परमात्मा की विस्मृति होना, यही तो मौत है। तो परमात्मा के साथ रहोगे तो इसको ऐसा जियोगे, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओम संग्रहाय नमः। ओम जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।